हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कहना ज़रूरी है कि मुझे तुमसे प्यार है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। निशांत कंपनी में इंटर किया और ऑफिस के एक कर्मचारी से राजन जी के बारे में पूछे। उस लेडी कर्मचारी ने राजन जी के उनके केबिन में होने की बात कही। निशांत थैंक यू कहते हुए बाय कहते हुए राजन जी के केबिन की तरफ चला गया। दरवाजे पर नॉक कर अंदर आने की परमिशन मांगी। राजन जी ने अंदर आने की परमिशन दिए। दोनों मिलकर अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात किए। उसके बाद निशांत वैसे ही हंसते मजाक करते खिलखिलाता हुआ बाय करता हुआ निकल गया। राजन जी निशांत जी को देखते ही रह गए। इतना सीनियर गंभीर पोस्ट में रहते हुए भी निशांत एक 20 साल के चंचल लड़के जैसा ही था। उछल कूद करना, स्वभाव से खिलखिलाना, मस्ती मजाक करना, कौन देखकर उसे कह सकता है कि वह शादीशुदा इंसान है और एक प्यारी सी बेटी का पिता है और कंपनी में इतने बड़े पोस्ट होल्ड करता है। दरअसल निशांत कंपनी में अकाउंट्स में था और उसके अंदर में ही सारे अकाउंट्स की गतिविधि का काम होते थे। निशांत बहुत बड़ी कंपनी में कार्यरत था और उसका काम अकाउंट देखना था। वो अपने काम में बहुत परफेक्ट भी था। हाल में कंपनी में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जिसमें एक दूसरे देश के कंपनी पर अधिग्रहण की बात या उसे खरीदने की बात चल रही थी और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए निशांत और राजन जी मिलकर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वरना दोनों कंपनी के अलग अलग विंग में काम करते थे। जहां पर निशांत अकाउंट देखते थे, वहीं पर राजन जी टेक्निकल विंग में काम करते थे। पहली बार दोनों साथ में एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से कभी आज तक मिले नहीं थे, लेकिन कंपनी के स्टाफ होने के नाते एक दूसरे को नाम से जानते थे। निशांत कंपनी का जाना माना पहचाना नाम था। सब उसकी जिंदा दिली से बड़े खुश थे। जहां उसके हंसी मजाक से वातावरण हल्का रहता था, लोग उसके करीब रहना चाहते थे। वहीं पर राजन जी बहुत ही गंभीर धीर स्वभाव नेचर के इंसान थे। बड़े सीनियर पोस्ट में रहने के बाद और इतना गंभीर होने के बाद अगर कोई इंसान इतना गंभीरता से रहे तो लोग उनके सामने काम करने के बाद पास रहना भी नहीं चाहते थे। पता नहीं कब कहाँ पर क्या बोल दे। जहाँ पर राजन जी को मिस्टर गंभीर, मिस्टर एक्सीलेंस, खड़ूस, मुच्छर सिंह जैसे नाम से लोग जानते थे और उन्हें पुकारते थे, वहीं पर निशांत को रोमियो, मजनू, दिलफेक, आशिक, हीरो, डूड जैसे शब्द से लोग बुलाते थे। निशांत और राजन जी को साथ में काम करते हुए 2-4 दिन हो गए थे। इन 2-4 दिनों में एक बार ऐसा आया कि जहां पर निशांत जी को राजन जी के घर जाना पड़ा। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए निशांत राजन जी के ऑफिस में इंतज़ार कर नहीं सके और उनके घर चले गए। राजन जी के घर जाने के बाद निशांत को राजन जी का घर भी उनके स्वभाव के अनुरूप ही शांत और तन्हाइयों से भरा लगा। राजन जी की पत्नी निशांत जी को चाय और नाश्ते के लिए पूछी। कभी कभी राजन जी की पत्नी का थोड़ा बहुत सामने आना आते जाते निशांत जी को फील हुआ कि राजन जी और उनकी पत्नी में उतना करीबी रिश्ता नहीं है, उतना उन दोनों के बीच में रिश्ता स्वस्थ नहीं है, खुशियों से भरा नहीं है। पर उनके बीच में कुछ बोलने का अधिकार वह रखते भी नहीं थे और राजन जी का स्वभाव ऐसा था भी नहीं कि वह कुछ बोल सके। अतः उसने कुछ भी बोलने से अपने को दूर ही रखा। लगभग 1.5 महीना हो गए थे प्रोजेक्ट पर काम करते। एक दिन राजन जी ऑफिस में अपने केबिन में बैठे थे, तभी निशांत उनके कमरे में गया और राजन जी से प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने की पेशकश की। राजन जी बात करने के लिए तैयार भी हो गए और दोनों प्रोजेक्ट पर बात भी कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन राजन जी का मन आज बहुत उखड़ा हुआ था। निशांत जी ने जब थोड़ा देर राजन जी को उखड़ा देखे तो उन्होंने कहा, अगर अभी आपका मन नहीं है तो हम कुछ देर के लिए इस काम को रोक दें। राजन जी कहे, नहीं करते हैं ना। निशांत जी ने कहा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपनी बात मुझसे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपकी समस्या का कुछ समाधान निकल जाए। हो सक राजन जी कहे, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, और वह फिर से काम करने लगे। तभी निशांत जी की बेटी का फ़ोन आया। निशांत जी राजन जी को एक्सक्यूज़ मी कह के पास में ही थोड़ी 2 कदम दूर होकर वह अपनी बेटी से बहुत प्यार से बात करने लगे। फिर बात करते करते बोले, बेटा अपनी माँ को फ़ोन दो। फिर अपनी पत्नी से बात किए। बोले, हाँ मैं आ जाऊँगा, तुम परेशान नहीं हो। मेरा भी आ जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन क्या करूँ। और तुम्हारी ना आदत बहुत ख़राब है। तुम्हें पता है आज मुझे ऑफिस आने का मन नहीं था। तुम इतनी सुंदर साड़ी पहन के ऐसे तैयार हुई, मेरा तो ऑफिस आने का मन ही नहीं कर रहा था। नॉटी गर्ल। निशांत मुस्कुराते हुए फ़ोन रखे। राजन जी निशांत जी की सारी बातें को सुन सकते थे। जब निशांत फ़ोन रखकर उनके पास आकर फिर प्रोजेक्ट पर बात करने लगे तो राजन जी एक बात बोली। राजन जी बोले कि मैं तुमसे कुछ बात बोलूं। निशांत जी बोले, हाँ हाँ बोलो। राजन जी बोले, अगर मैं कुछ बात शेयर करूं तो यह बात मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वह बात सिर्फ तुम तक रहेगी।
निशांत जी बोले कि मैं ज़रूर खुले मिजाज का हूँ, लेकिन मैं किसी एक इंसान की बात दूसरे इंसान तक नहीं ले जाता। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। राजन जी बोले कि मैं इतने बड़े पोस्ट में हूँ, अपनी पत्नी को हर खुशी, हर सुख, हर सहूलियत देता हूँ। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुलझी है, बहुत बड़े ख़ानदान घर से है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे रिश्ते में खिंचाव सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है, कई बार मुझे महसूस होता है कि मेरी पत्नी मुझसे थोड़ी खिंची रहती है। उतना खुश या उतना मन उसका मुझसे नहीं भरता, और उसका तो छोड़ो, मुझे भी हमारे रिश्ते में वह सब खुशी या वैसा प्यार महसूस नहीं लगता। क्यों? मैं कहाँ चूक गया? निशांत, मैं कहाँ चूक गया? निशांत पहली बार राजन जी के निजी रिश्तों के बीच बोले। राजन जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपको कई दिन से देखा हूँ। आप ईमानदार हैं, लॉयल है, अपने काम के प्रति वफादार हैं, अपने काम के लिए जुनून है, और सबसे बड़ी बात, खरे हैं। पर बात है, हम कितना भी सब लोगों के सामने कैसे भी रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा नंगा अपने वास्तविक रूप में अपनी पत्नी के सामने होते हैं। हमारा जो भी रूप है, अच्छा, बड़ा, खड़ूस, दिलफेक, जैसा भी स्वभाव होता है, वह हम सबके सामने अपनी दो दो छवि बना सकते हैं, किसी से छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से हमारा वह वास्तविक छवि नहीं छुपा सकते। हम उनके सामने बिल्कुल नंगे हैं। वह हमारा गुस्सा वाला रूप को भी जानती है, प्यार करने वाले रूप को भी जानती है, हमारी कमी जानती है, हमारी अच्छाई जानती है, हमारी सांस लेने की गति से वह समझ जाती है कि हमारा दिल दिमाग में अभी क्या चल रहा है, हमारे चाल से समझ जाती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे बात करने के तरीके से समझ जाती है कि हम खुश हैं या नहीं हैं, दुखी हैं या किसी समस्या को लेकर परेशान हैं। जब हम किसी इंसान के सामने इतना नंगा है, तो फिर उसके सामने एक दोहरा व्यक्तित्व लेकर क्यों चलना? राजन जी बोले कि मैं तुम्हारी बात तो समझ गया कि कोई भी इंसान कैसा भी रहता है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ वह बिल्कुल वास्तविक है। उसका कोई भी रूप उसकी पत्नी से छुपा नहीं है। पर मैं बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। निशांत जी बोले, राजन जी, आप गंभीर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा 24 घंटा गंभीरता का चादर ओढ़ के रहने से आपके आसपास के वातावरण में तन्हाई, अकेलापन, खिंचाव भरा वातावरण होता है। आप रह सकते हैं ऐसे माहौल में? जब आप ऐसे माहौल में खुद को नहीं रख सकते, तो आप कैसे चाहते हैं कि आपके साथ रहने वाला इंसान, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, आपके साथ ऐसे रिश्ते में सुकून और शांति से रहे? मैं यह नहीं कहता कि आप अपना स्वभाव बदल दें, गंभीर स्वभाव से एकदम मस्तीखोर हो जाएं, लेकिन हाँ, अपनी पत्नी को, जो आपका सबसे करीबी रिश्ता है, उसको कहना बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे तुमसे प्यार है, और उसे कहने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक मंत्र की तरह उसको रटते रहो। उसे कहने का, जताने का तरीका बहुत अलग होता है। खाना बहुत स्वादिष्ट है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही है, मेरा ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा, थोड़ा बातें करो ना, मेरा तेरे से बात करके मन हल्का हो गया, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तेरा मेरी ज़िंदगी में होने से मेरी ज़िंदगी को सुकून पहुंचता है। यह सब सच है, लेकिन यह सच उसे बोलना भी तो चाहिए, जिससे आप महसूस करते हो। यह सच उसको जताने में आखिर हर्जी क्या है? जब हम बच्चों को बोलते हैं कि हमें तुमसे बहुत प्यार है, तो अपने पार्टनर, अपनी पत्नी, अपनी जीवन साथी को क्यों नहीं बोल सकते? राजन जी, अपने रिश्ते में कहना बहुत ज़रूरी है कि मुझे तुमसे प्यार है। उस दिन राजन जी को समझ में आया कि आपका नेचर कैसा भी हो, आपका स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन कभी कभी प्यार जताना बहुत ज़रूरी होता है, कहना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।